हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स आज हम आए हैं वृक्षकल्पा आयुर्वेदा फ्रेंड्स इन मालवीय नगर। तो फ्रेंड्स एक आयुर्वेदा क्लिनिक है और लास्ट टाइम भी हमने विजिट किया था फ्रेंड्स यहाँ पे। तब हमने कुछ रेमेडीज़, कुछ ट्रीटमेंट्स कवर किए थे, कुछ थेरेपीज कवर की थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेट मी इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर अमित। ही इज़ ए लाइक ओनर ऑफ दिस क्लिनिक आई कैन से फ्रेंड्स, एंड ही इटसेल्फ ए वेरी गुड एक्सपीरियंस डॉक्टर आई कैन से इन आयुर्वेदा लाइन फ्रेंड्स। तो एक बार डॉक्टर अमित से बात करते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज एक पेशेंट जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स हमारे साथ। तो डॉक्टर अमित आज कुछ रेमेडीज़, कुछ ट्रीटमेंट्स दिखा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, प्लस में पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कितनी देर की हमारी ये ट्रीटमेंट है या थेरेपी है और क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके के पेशेंट्स को इसको कराना चाहिए। और थोड़ा सर बताने वाले अपने टाइमिंग्स, लोकेशंस, अपने क्लिनिक के बारे में। और ऑफकोर्स अगर हमारे थ्रू आते हैं, इफ यू कमिंग थ्रू लोकल मार्क डॉक्टर्स, सो यू विल ऑलवेज गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इफ यू गो टू एनी नियरेस्ट क्लिनिक्स विच वी कवरिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। आई हैव डन एमडी इन आयुर्वेदा और मेरे पास एक्सपीरियंस है 8+ ईयर्स का इन ट्रीटिंग मोर देन 50,000 पेशेंट्स। मेरे जो क्लिनिक का नाम है वो वृक्षकल्प आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर, और हमारा एड्रेस है E1/12 फर्स्ट फ्लोर, मेन मार्केट रोड, मालवीय नगर। हमारा जो सेंटर है वो वीक में 6 डेज ट्यूसडे टू संडे खुला रहता है, मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 7:30 PM। मंडे को हमारा सेंटर क्लोज रहता है। हम ऑफर करते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिसीज़ का आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट। वो चाहे कोई भी डिसीज़ हो, चाहे वो तो बहुत पुराने से पुरानी बीमारी हो, उसका भी इलाज यहाँ किया जाता है प्रॉपर आयुर्वेदा और पंचकर्मा ट्रीटमेंट से। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट की, और जो ट्रीटमेंट हेल्प करता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के अंदर। आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि जॉइंट पेन का इशू, चाहे वो लोअर बैक पेन हो, चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके नी जॉइंट में पेन हो, ये बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। और पहले के टाइम में क्या होता था, इट यूज टू बी लाइक कि हाँ 50-60 साल के हो गए उसके बाद जोड़ों का दर्द होता था। लेकिन आज के टाइम के लाइफस्टाइल, हमारे पोस्चर और इन सब चीज़ों की वजह से वी आर सीइंग दीज प्रॉब्लम्स इन इवन द यंगस्टर्स। 20 साल का, 21 साल का, 25 साल के लोग, बच्चे हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की, जिसको कहते हैं कटी बस्ती। कटी का मतलब होता है आपका लोअर बैक, बस्ती का मतलब जो हम यंत्र यूज़ करते हैं उसको बस्ती यंत्र बोलते हैं, और एक प्रॉपर एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। ऐसे ही कटी बस्ती के साथ साथ सेम जो ट्रीटमेंट है, बस लोकेशन चेंज होती है। अगर यही कटी बस्ती यंत्र जो है हम जब सर्वाइकल पे करते हैं तो इसको ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। जब हम घुटनों पे, नी जॉइंट्स पे इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको जानू बस्ती बोलते हैं। तो इन सभी ट्रीटमेंट्स का मोड ऑफ एक्शन सेम ही है, सेम तरीके से काम करती हैं, बस लोकेशन अलग होने जिसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। सो टुडे वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग वन ट्रीटमेंट, इससे आपको पता चलेगा इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट क्या हैं। सेम बेनिफिट आपको जिस भी ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे उस पर मिलने वाले हैं। इस ट्रीटमेंट को किया जाता है, ये ट्रीटमेंट अराउंड 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में। और इट डिपेंड कि किस तरह का पेशेंट है, उसको किस तरह के ऑयल से करना है, उसके बाद में अगर सिकाई करनी है तो किस तरह से सिकाई करनी है, वो सब डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। कितने दिन चलेगा ट्रीटमेंट, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, या एवरी वीकेंड इज इनफ फॉर, वो डिपेंड करता है उसकी डिसीज़ के ऊपर। तो जैसा हम बोले कि आज हम आपको दिखाएंगे कटी बस्ती ट्रीटमेंट। एंड कटी बस्ती स्पेशली जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आपको लोअर बैक में पेन रहता है, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम हो, आपको स्लिप डिस्क का इशू हो गया हो, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हो, और डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिस्क जो स्लिप हो गई है, वहाँ पे कोई चोट लगी है, सियाटिका का पेन है, तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट बहुत ही बेनिफिशियल होता है कटी बस्ती। कटी बस्ती का मतलब है कि इस एरिया को हम कटी प्रदेश बोलते हैं, लोअर बैक बोलते हैं। यहाँ पर हम पहले इस ऐसे रिंग बनाते हैं आटे का, आटे रिंग बनाया आता है, और आटे की मदद से वो चिपकाते हैं। कि हम किसी पेशेंट में अगर लार्जर एरिया कवर करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ आटे से भी इस रिंग को बना सकते हैं, हमें इस आर्टिफिशियल रिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले इस रिंग को रखा जाता है और उसके बाद हम इसको आटे से चिपका रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ऑयल डालेंगे डिफरेंट टाइप के, तो इसमें ऑयल कहीं से भी लीक ना हो, ऑयल को हमें यहाँ होल्ड करके रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि घर में हमें जब कोई दर्द होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ मे बी 5 ml ऑफ ऑयल सिर्फ हम अप्लाई करते हैं उस जॉइंट के ऊपर, और उसमें थोड़ी सिकाई करते हैं, और हमें इतना अच्छा लगता है, 1-2 घंटे के लिए दर्द गायब हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट में अराउंड 500 to 600 ml ऑफ ऑयल यूज़ किया जाता है, मीन्स 500-600 ml ऑयल यूज़ होने वाला है, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और आप देख रहे हैं कि जैसे अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये रिंग को फिक्स किया जा रहा है, तो इसमें ऑयल जो यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन योर डिसीज़। कि फॉर एग्जांपल आपको स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, या वहाँ बोन्स में डीजनरेशन हो रहा है, या स्लिप डिस्क हो गया है, या आपकी लोअर बैक में कोई स्वेलिंग है, या वहाँ डिस्क बल्ज हो गया है, किस तरह का इशू है, सियाटिका की प्रॉब्लम है जहाँ आपका नर्व कंप्रेशन हो गया है,
तो उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग ऑयल सिलेक्ट किया जाता है। जैसा भी देख रहे हैं अभी हमारे पास जो पेशेंट हैं इनका जो है लॉन्ग सीटिंग आवर्स वर्क है, बहुत देर लैपटॉप बैठ के काम करते हैं, तो मोस्टली 10 घंटे की जॉब है जिसमें लगातार बैठ के काम करते हैं। तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट क्या होता है, लोअर बैक में पेन और स्टिफनेस महसूस होने लगती है, जिससे वो बड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं कि उठने बैठने चलने में उनको दर्द और स्टिफनेस, जैसे कमर अकड़ी हुई है ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह की डिसीज के अंदर भी हम कटी बस्ती का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने आज जो ऑयल सेलेक्ट किए हैं, इसमें महानारायण ऑयल, कर्पूर आदि ऑयल और मुरिवेना ऑयल को लिया गया है, ताकि थोड़ी मसल की स्ट्रेंथनिंग की जा सके और मसल्स की स्टिफनेस और स्वेलिंग को कम किया जा सके और इनके पेन में भी रिलीव आ सके। तो इसी तरह से जिस तरह की डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग, उनकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑयल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि जैसे कि हमने रिंग फिक्स कर दिया है, रिंग फिक्स करने के बाद अभी हमारे थेरेपिस्ट हैं दोनों, अनूप और शरत, तो अभी इसमें डिफरेंट ऑयल्स को इस तरीके से इसके अंदर ड्रॉप किया जाएगा। ये देखिए, तो ये ऑयल को इसके अंदर ड्रॉप किया जा रहा है रिंग के अंदर, ताकि इस ऑयल को हम यहाँ पे होल्ड कर सकें। इस ऑयल को हल्का ल्यूकवार्म किया जाता है ताकि पेशेंट टेम्परेचर चेक करने के बाद ऑयल का कि कैसे इस ऑयल को यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑयल को इसके अंदर डाला जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने जो ऑयल्स लिए हैं, महानारायण लिया, हमने कर्पूर आदि लिया, हमने मुरिवेना ऑयल लिया और इस ऑयल्स को हमने इस रिंग के अंदर ऐसे डालना शुरू कर दिया। तो बेसिकली देखो, ट्रीटमेंट इस सेम कटी बस्ती ट्रीटमेंट को हम सर्वाइकल रीजन पे कर सकते हैं, तो वहाँ इसका नाम ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, नी में बहुत पेन रहता है, चलते हुए अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, बड़ा डिस्कम्फर्ट है वॉकिंग में, नीज में कट कट की आवाज़ आती है, चलते हुए नी लॉक हो जाते हैं, तो यही सेम ट्रीटमेंट नीज पे करते हैं, उसको जानू बस्ती बोलते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है 8+ ईयर्स का कि जिन पेशेंट को हमने जानू बस्ती का ट्रीटमेंट किया, हमने उसमें से 70 to 80% पेशेंटों की सर्जरी रोकने में कामयाब तक हुए। तो इट इज़ सच इफेक्टिव। बैक पेन के लिए लोग सर्जरी के लिए ऑप्शन के लिए हमारे पास आते हैं कि सर्जरी करवाएं नहीं करवाएं, एंड वी ट्रीटेड सच पेशेंट सक्सेसफुली विद 100% रिजल्ट्स की उनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो इस तरह से ऑयल डालने के बाद इस ऑयल को होल्ड किया जाता है यहाँ पर, कुछ देर होल्ड किया जाएगा जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो ल्यूकवार्म बना हुआ है, इसको यहीं पर होल्ड करके रखा जाएगा। और ऐसे जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम होने के बाद इस ऑयल को यहाँ से निकाला जाएगा और निकालने के बाद फिर से इसको दोबारा से हल्के वार्म ऑयल से इसको रिप्लेस किया जाएगा। एंड वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल। अगर हमें लगता है पेशेंट को मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑयल्स को यूज़ करते हैं। पहले 2 तरह के ऑयल डाले, उसको निकाला, फिर रिप्लेस विद सम अदर काइंड ऑफ ऑयल। जैसे पेशेंट को पेन भी कम करना है, हमें स्ट्रेंथनिंग भी करना है, मसल रिलैक्स भी करनी है, तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल। और ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं सेम ऑयल ही यूज़ होता है, इट गोन चेंजिंग। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपका डॉक्टर ने आज एनालिसिस किया, बोला कि ठीक है ये रिकवर हो रहा है, आप इसका ये बंद कर दीजिए, ये मल्टी विटामिन शुरू कर दीजिए, ऐसे डेली आपका एनालिसिस होता है। जैसे जैसे आपकी कंप्लेंट्स चेंज होंगी, आपके ऑयल्स भी चेंज होंगे, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज होगा। तो इसको करने के बाद जब इसको हटाते हैं, इस रिंग को हटाया, इस ऑयल को निकालने वाले रिंग को हटाया जाता है। हटाने के बाद इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो एरिया है इसको हल्के हाथ से मसाज किया जाता है। देयर इज टेक्निक टू डू दैट मसाज। ऐसा नहीं है कि रैंडम हाथ चलाना है, तो वी हैव टू मूव हैंड्स इन वे ऑफ सर्कुलेशन किस तरफ से है और नर्व की डायरेक्शन क्या है, कितना प्रेशर देना है, स्पाइन पे कितना प्रेशर देना है, वो सब हमारे थेरेपिस्ट ट्रेन थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो नहीं जानते, उनको सिखाया जाता है। तो दे आर सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, तो वो इसको करते हैं। इसको करने के बाद फिर डिसाइड करना मुश्किल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हमने यहाँ पे सिकाई करनी है, फर्मेंटेशन करनी है, तो फर्मेंटेशन किस तरह की जाए, कि खाली हम स्टीम दे सकते हैं या कि हमें हर्ब्स की बनी जो पोटलीज होती हैं उनसे सिकाई करना है, वो सब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब तरह की हीट एक जैसा काम नहीं करती है। जो पानी से स्टीम आ रही है उसका अपना प्रॉपर्टी है, जो हब से स्टीम आ रही है उसका अपना प्रॉपर्टी है, जो ड्राई पाउडर से स्टीम दी जा रही है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो अलग अलग डिसीज़ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है किस चीज़ से स्टीम देना जरूरी है। तो ये कटी बस्ती जो ट्रीटमेंट है ये हाईली बेनिफिशियल है। जैसे मैं बता सकता हूँ, अगर आपको किसी बैक पेन की समस्या रहती है, थोड़ी देर बैठने खड़े रहने चलने पे आप बैक पेन महसूस करने लगते हैं, सुबह उठते हैं कमर अकड़ी हुई रहती है, उठने में तकलीफ होती है, काफ़ी टाइम बाद आपको फील होता है हाँ मेरी कमर रिलैक्स हो गई है, तो इस तरह की कमर की कोई भी तकलीफ, स्पाइन की कोई भी दिक्कत, स्पाइनल इंजरी है, स्पाइन में कोई दिक्कत है, स्पाइन में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, स्पाइन में डीजनरेशन हो रहा है, अब एक बड़ी कॉमन डिसीज आज के टाइम में आ गई है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विच इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इन दैट।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये ऑयल को एवरी 5 मिनट्स में रिप्लेस किया जाता है, और इस प्रोसीजर को जो कट रिंग बना के ऑयल डाला है, इस प्रोसीजर को अराउंड 30 to 40 मिनट्स तक बार बार रिपीट किया जाता है एवरी 5 मिनट्स में ऑयल चेंज करके। तो जब हम ये 7 से 8 बार ऐसे ऑयल रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें हम इस एरिया पे जहाँ पर कटी बस्ती, जहाँ पर पेन है बेसिकली, वहाँ पर जो है मसाज किया जाता है, अभ्यंग किया जाता है ऑयल के साथ। तो आप देख रहे हैं सारा ऑयल निकाल लिया गया है। इस तरह से ऑयल को बार बार से रिप्लेस किया जाता है न्यू ऑयल के साथ। तो हमने इस रिंग को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद जहाँ पेन था इनको, वहाँ पे इस तरह से ऑयल को ड्रॉप करके इसको ऑयल से यहाँ मसाज करते हैं। तो इसकी ताकि इस जो हमने अभी कटी बस्ती किया, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि हमने यहाँ मसाज करना शुरू किया। और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे ट्रेन थेरेपिस्ट कैसे डायरेक्शन ऑफ नर्व्स के अंदर को समझते हुए कहाँ से नर्व्स आती हैं, स्पाइन कहाँ है, कहाँ से मसल्स लिगामेंट जुड़े हुए हैं, उन सब को देखते हुए उन सब के अकॉर्डिंग मसाज की जाएगी, ताकि इन नर्व की डायरेक्शन को, नर्व की कंडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, और जो स्वेलिंग है उसको मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस किया जा सके। तो इस तरह से मसाज की जाती है। डिपेंड ऑन एरिया कितना बार है, 10-15 मिनट तक ऐसे मसाज करते हैं। और आप देखिए कैसे प्रेशर देके स्पाइन के डायरेक्शन में, फिर सियाटिक नर्व की डायरेक्शन में, जो नीचे नर्व्स आ रही हैं उनकी डायरेक्शन में कैसे मसाज की जाती है। और डिफरेंट मूवमेंट्स को फॉलो किया जाता है, स्ट्रेट पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न और लोकलाइज पैटर्न्स। तो बहुत अलग अलग तरीके से मसाज किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कैसे भी हाथ चला सकते हैं। नॉर्मली लोग अक्सर करवा लेते हैं बैक पेन में कि मेरे घर मालिश करने वाला आता है, उससे प्रेशर देके मसाज करवा लेते हैं। इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि जब आप डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो वी नीड टेक्निक फॉर डैट। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टेक्निक से कैसे भी मसाज कर सकते हैं। तो सीइंग दिस हाउ ही इज़ डूइंग द क्रॉस फिंगर मसाज ऑन द स्पाइन, ताकि स्पाइन की हर जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर प्रेशर जा सके, जहाँ उनके अलाइनमेंट उनको सेट किया जा सके। सो एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना है तो ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीज़, जहाँ पर स्पाइन के इश्यूज़ हैं, लोअर बैक के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर डॉक्टर को सर्जरी तक के लिए बोलते हैं, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। उन डिसीज़ का ट्रीटमेंट भी हम इससे करते आ रहे हैं, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है इवन विदाउट सर्जरी। तो ये स्टेप के बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है हमने मसाज या स्टीम कैसे करना है, मीन्स हमें जो इस पर हीट प्रोवाइड करनी है, इस ऑयल की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, वहाँ से टॉक्सिन मैक्सिमम फ्लश आउट हो सके, और इस ऑयल का एक्चुअल बेनिफिट उस टिश्यूज़, मसल्स, लिगामेंट्स के पास जा सके। तो डिपेंड करता है हीट कैसे दी जाए। तो नॉर्मली जो डिसाइड करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस तरह स्टीम दें। जैसे इस पेशेंट में हमने डिसाइड किया हम नाड़ी स्वेद देंगे। नाड़ी स्वेद का इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट हर्ब्स डालते हैं कि हमें किस तरह की हर्ब्स डालनी है, कि किस तरह की हर्ब्स की हमें स्टीम देनी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पानी की स्टीम दे दो, इसमें भी हर्ब्स डालते हैं कि किस हर्ब की स्टीम देनी है और किस हर्ब की स्टीम देनी है, उस हर्ब्स को इसके अंदर डाला जाता है। जैसे इसमें हमने दशमूल जो है, दशमूल क्वाथ चूर्ण डाला है। हम दशमूल क्वाथ की इनको स्टीम देने वाले हैं, बिकॉज दशमूल जैसे हेल्प करता है, ये श्रेष्ठ जो है आपकी बॉडी की वायु कम करता है, मीन्स पेन को कम करता है, अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, स्टिफनेस, उसको कम करता है, आपकी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हम उस हर्ब का स्टीम इनको देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इस लोकलाइज एरिया पे जहाँ पे मैंने ऑयल लगाया है, हम इसमें अब स्टीम देना शुरू करेंगे। तो अब देखिए जो हमने बात की नाड़ी श्वेद की, तो नाड़ी श्वेद इसलिए बोला था कि एक पाइप एक नाड़ी की तरह है, और उसमें हमने ऐसे करके और इसमें ऐसे स्टीम दिया जा रहा है। तो स्टीम का भी एक टिपिकल प्रेशर है, इसमें अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर्ब्स डाली गई हैं, उनके गुण इसके अंदर हैं, और इस लोकल एरिया पे स्टीम दिया जाएगा ताकि बेस्ट से बेस्ट जो ऑयल हमने लगाया है उसका बेस्ट से बेस्ट एब्जॉर्प्शन इस एरिया के अंदर हो सके, और जो टॉक्सिन जमे हुए हैं, जो जकड़ाहट टॉक्सिन जमे हुए हैं, वो मैक्सिमम फ्लश आउट हो सके यहाँ से, उसको यहाँ पर किया जाता है। तो पहले हमने कुछ देर इसको लिटा के स्टीम दे रहे हैं, और डिपेंड ऑन डिसीज हमें लगता है किसी पेशेंट को बिठा के भी स्टीम देनी है तो उस पेशेंट में देते हैं। तो अभी इस पेशेंट में अभी लिटा के हम स्टीम दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लोकलाइज स्टीम। नाड़ी स्वेद को यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर पार्ट पर स्टीम देनी हो। अगर मुझे पूरी बॉडी में स्टीम देनी है तो मेरे पास स्टीम चैम्बर है, उसमें बिठा के पेशेंट को स्टीम दी जा सकती है। यहाँ पे लोकलाइज स्पाइन के आसपास की सभी मसल को कवर किया जा रहा है ताकि इसको ये सारी मसल्स रिलैक्स हो सकें, अपने टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके, और ताकि ये बेस्ट सपोर्ट दे सके स्पाइन को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिसाइड करना कि किस टाइप की स्टीम हमें देनी है। तो जैसा हमने बताया कि कटी बस्ती में हमने स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले हमने रिंग लगाया और उसमें डिसाइड किया कौन से ऑयल यूज़ करने हैं, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड,
उस रिंग को हटाने के बाद फिर हमने वहाँ पर लोकलाइज मसाज की डिफरेंट ऑयल से। वो करने के बाद थर्ड स्टेप हमें देनी है स्टीम। स्टीम के लिए हमें सिलेक्ट करना है कि हमें स्टीम किस तरह से देनी है। जैसा इस पेशेंट के मैंने नाड़ी स्वेद को चूज किया और नाड़ी स्वेद के अंदर भी हमने डिफरेंट हर्ब्स को यूज किया है इनको स्टीम देने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट कटी बस्ती है। और ऐसे ही इस कटी बस्ती को ग्रीवा पे कर सकते हैं, गर्दन पे ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। तो वो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया आपका, आपको गर्दन में दर्द रहता है, यहाँ की डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ डिजनरेशन हो रहा है, उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। यही बस्ती को आप शोल्डर पे कर सकते हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, आपको जिम में लोग करते हैं, जिम के शोल्डर में प्रॉब्लम होगी है, डिसलोकेशन होगी है, उनमें यूज कर सकते हैं। इसी बस्ती को हम जब नी ज्वाइंट्स पे यूज करते हैं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, नीज में पेन रहता है, चलने में डिस्कम्फर्ट है, कट कट की आवाज आती है, ज्वाइंट्स लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह से ये बस्ती ट्रीटमेंट जो एक्सटर्नली किया जाता है वेरी वेरी बेनिफिशियल इन द ज्वाइंट पेन। Any kind of joint issues, any kind of joint problem you are facing, this is one treatment to go। और definitely आप अपनी सर्जरी को, अपने आप को सर्जरी से easily बचा सकते हैं just with one this treatment। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कटी बस्ती थेरेपी। अगर हमें बैक पेन है किसी भी रीज़न की वजह से फ्रेंड्स, तो आई बिलीव कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी जिसमें आपको इमीडिएट रिलीफ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर अमित जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा इनसे जानते हैं लाइक क्या बेस्ट ऑफर्स या डील्स इस टाइम ये प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए जो हमारे थ्रू आता है। सो हमने आज बात की कटी बस्ती ट्रीटमेंट की, जो कि आपको लोअर बैक रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे वो किसी वजह से है, चाहे वहाँ डिस्क बल्ज है या वहाँ जॉइंट्स का डीजनरेशन हो रहा है, स्पाइन में कोई डीजनरेशन हो रहा है, या वहाँ पर स्लिप डिस्क हो गया है, या आपका जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस इशू है, सियाटिका का इशू है, कोई भी ऐसा इशू है उसके लिए बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। सेम यही ट्रीटमेंट आपको सर्वाइकल में या नी ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी किया जा सकता है और आप अपनी सर्जरी होने से बचा सकते हैं अपने आप को। और इस ट्रीटमेंट के लिए हम स्पेशली, हमारी जो स्पेशलिटी है अबाउट पंचकर्मा, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड पैकेज बना के रख दिया है। इट इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइज ट्रीटमेंट, मीन्स डेली आपकी ऑब्जर्वेशन करके ट्रीटमेंट को इतने कस्टमाइज किया जाता है कि आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिलीफ मिले जिस प्रॉब्लम के लिए आप इस ट्रीटमेंट को करना चाह रहे हैं। डैट इज़ अवर स्पेशलिटी फॉर डैट। और डेफिनेटली लोकल मार्क्स की तरफ से अगर कोई भी हमारे पास आता है तो वी आर गोइंग टू गिव देम ए गुड डिस्काउंट जस्ट फॉर नॉट डैट कि ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, डैट कि ये जो इतना एफर्ट कर रहे हैं लोग ठीक हो सकें, लोग एक्चुअल इस थेरेपी की वजह से अपनी सर्जरी को सेव कर सकें, उसके लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव सम डिस्काउंट टू डैट। दैट्स अवर प्रॉमिस टू डैट। फ्रेंड्स इनके क्लिनिक का लाइक डिटेल्स, इनकी एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी क्वारीज हैं, try to contact them and share your queries and use our code localmaxdoctors to avail the best discounts and offers friends। and जितना हो सके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। and thanks for watching this video।